मैं मुकुल मिश्रा फिर से आपका स्वागत है कश्यप क्लासेस। मैं आज फिर से शुरू करता हूँ बोर्ड में क्वेश्चन। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 1 से। यह आपको एक्सरसाइज 1.1 से आप क्वेश्चन में आप पूरा वीडियो में बने रहें। आपको दिखाऊंगा सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने वाला है 2026 से, उसी को दिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्राइम फैक्टर निकालें। तो प्राइम फैक्टर को ऐसे निकालेंगे, समझिए। फैक्टर जानते होंगे, हिंदी मीडियम बच्चे गुणनखंड याद करें इसका। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हल, और इस तरह 5 जन लिखिए और ऐसे। मान लीजिए इतना बड़ा है, आप जानते नहीं, तो सबसे पहले करिए कि हाँ एक तरफ ऐसे अलग कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कीजिए। और पहले इसको विभाजता का नियम होता है, उसको समझिए। 5 5 10 होता है, या 0 5 मतलब 5 से लगता है, 5 से लगा दीजिए। 5 1 5 0 0 ऐसे भी दिक्कत होता है आपको, तो आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करें ऐसे। 5 से कम 5 कट गया, ऊपर से 0 नहीं लगेगा, 0 0 0 5 5 से कम 5। तो ऐसे भी हम करते हैं। अब यहाँ आया ऐसे, अब 5 से तो लग है, इसका मतलब है कि 2 3 4 से नहीं लगा है, तभी अब 5 से लगाया हुआ। अब 6 से तो लगेगा नहीं, 7 से चेक कीजिए। जब 7 से करेंगे तो 7 से कम 7 30 आएगा। 3 यहाँ बचा 30, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 3 का 21। यहाँ आइएगा तो अपने आप 11 से लग जाएगा। 11 जो 11 से दिया ऐसे, यानी 11 का 11, 3 पर 33 जगह दिया 33। अब 13 से कर दीजिए, 1 आएगा। इसका प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब होता है कि वो संख्या जिसमें अपने आप से भाग लगे और 1 से लगे, उसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। चलिए यहाँ लिखेंगे आप 5 × 7 × 11 × 30। जानते हैं बहुत गर्मी है बिहार में भी, बड़ा ही जो मौसम है बड़ा ही दुखदायक है। आप अगर कुछ भी करते हैं, गर्मी तो गर्मी ही होती है। देखिए, समझिए, पढ़िए, इसको बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये प्राइम फैक्टर। जब भी प्राइम फैक्टर कहेगा यह 1 मार्क्स में आएगा, और यह 1 मार्क्स का होगा। लेकिन 1 मार्क्स भी कम नहीं होता है। आइए देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया। तो सेकंड में जब आएंगे तो 7 4 2 9। अभी तो बड़ा ही दुखदायक है, ये बड़ा भी है। तो 7 4 2 9 जो है, डिवाइड कीजिए। तो 7 4 2 9 में तो 2 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, 0 2 4 6 8 है। 3 से चेक कीजिए, 9 2 11 10 15 7 22। तो 22 जो है 3 के पहाड़े में नहीं है, तो 3 से नहीं लगेगा। 4 से तो लगेगा नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा, 0 5 नहीं है, 6 से नहीं लगेगा, 7 से नहीं। इस तरह आपको थोड़ा चेक करना होगा। अगर जिसको प्रैक्टिस नहीं है उसको चेक करना होगा। तो ये आप 13 चेक कीजिए, तो 13 चौको 68 है, 13 से नहीं लगेगा, 17 से लग जाएगा। एक बार चेक कीजिए 17 से। मान लीजिए 17 है यहाँ, ये लीजिए 17 से डिवाइड कीजिए, 74 29। 17 चौको 68, 14 में 60 गया 6, और यहाँ पे आएगा 2, 17 3 51 1 1 9, 17 17 और नहीं 4 7 कर दीजिए। आपको टेबल पता होना चाहिए, अगर टेबल पता नहीं है तो ही प्रॉब्लम है। तो सीधा एक के बाद अब वो 17 से लगेगा, जो आएगा 437। अब 19 से पक्का लग जाएगा, 17 से लग जाएगा तो 19 गुना 38, 5 बच गया 57, 19 3 57।
23 से लगेगा तो 1 आएगा, यानी इसका प्राइम फैक्टर क्या है 17 गुना 19 गुना 23। समझ गया होंगे कि प्राइम फैक्टर ऐसे ही निकलता है। यह 1 मार्क्स से पूछता है कि प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं, तो बस कुछ मत कीजिएगा, थोड़ा टफ देगा। 10th क्लास में आया आपको छोटा तो नहीं देगा, नहीं हल्का देगा, थोड़ा सा आपको उलझाएगा क्वेश्चन, तो सब्र करेंगे और एक बार डिवाइड की क्रिया करके और चेक करके सब डालेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, तो तक आप इसका देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ तो मैं तो आशा करता हूँ कि आप इसे पहले वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को नहीं करेंगे और देखते रहेंगे बात। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो आता ही है 1 से 2 मार्क्स का, कम से कम 1 से 2 नंबर लिखा हुआ है कि दिया है कि एचसीएफ जो है, देखिए हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम बोल रहे हैं कि दोनों बच्चों को फायदा हो। दिया है कि एचसीएफ जो है इतना है, मतलब इसका एचसीएफ ना है, तो एचसीएफ निकाल दीजिए। तो जब भी यानी कि यहाँ पे एचसीएफ दिया, एचसीएफ क्या है बाबू सॉल्यूशन, एचसीएफ है 9, एलसीएम आपको निकालना है, तो लिखिएगा बाय फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है, जानते हैं क्या कहता है? कहता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इसको आप ए बी भी कह सकते हैं, ए और बी। आप यहां देखिएगा, एक थोड़ा सा समझा दूं कि 1 2 और 2 यहाँ पे 4, मतलब कुछ वैसे भी लिखता है, देख लीजिए ब्रैकेट में कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। तो अगर इसमें से एक दिया हो, ये दोनों दिया हो, तीसरा निकल जाएगा। ये दिया हो, ये तीनों है, मतलब ये निकालना है, ये तीनों देगा, मतलब इस 4 में कोई 3 जरूर देगा। ये नहीं कि सर बोल रहे हैं यही क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, कुछ भी पूछ सकता है। एलसीएम दिया हो एचसीएफ पूछ सकता है, एलसीएम एचसीएफ दिया हो तो इसमें नंबर कोई नहीं दिया हो पूछ सकता है, मतलब कुछ भी पूछेगा। अब इस बात को क्लियर कर ले, ये नहीं कि यही क्वेश्चन छप गया, सर जी ने बताया नहीं आया, सर जी अब बताए नहीं थे, ऐसा नहीं है। एलसीएम दिया है या एलसीएम पूछ रहा है, कभी एचसीएफ पूछ देगा, ये दोनों दिया रहेगा, इसमें से कोई संख्या गायब है वो पूछ देगा। तो ध्यान दीजिएगा, या एचसीएफ कितना है 9 है और एलसीएम नहीं है, और प्रोडक्ट 2 नंबर, बेटा आप शांत होकर बैठ जाइए, बैठ सकते हैं। प्रोडक्ट 2 नंबर, इसमें नंबर क्या है 306 और उसके बाद 657। 2 मिनट वेट कीजिए, देखते रहिए, वीडियो को शूट नहीं कीजिए और समझिए लास्ट तक क्या कर रहा हूँ। अब ये सामने आप क्या कहना निकालना, क्या एलसीएम निकालना, जिसको निकालना होता है उसके बगल में जो होता है वह नीचे आता है। तो आप लिखेंगे कि एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 बटे में 9, यहाँ डिसिम्पलाइज कर सकते, डिसिम्पलाइज कर सकते। अब 9 से काटिए, कट जाएगा, 9 तिका 27 और 9 चौको 36, यानी 34 इंटू 657 इंसर्ट। अब वो गुना करना है, जो विद्यार्थी गुना कर सकता है वो करे, नहीं तो मैं करके दिखा रहा हूँ। 657 में आप जब गुना करेंगे 34 से, तो देखिए गुना किसी को नहीं आता वो भी देखिए, 4 7 28 के 8 हाथ में 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 5 15 2 17 के 7 हाथ में 1 और 3 6 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 9 2 11 12 के 2 हाथ में 1,
1 है 2, यानी 22,338। आप समझ गए होंगे। फिर से देखिए, ये गुना अगर आपको नहीं आता है तो गुना भी सीख जाइएगा। यानी यहाँ पे आया 22,338। आशा करता हूँ कि गुना मेरा सही होगा, आप भी गुना कर लेंगे। ऐसा नहीं है गुना अगर आपको नहीं आता है तो गुना गलत हो जाएगा। ये आपको 1.1 तक खत्म हो गया। इसको हम 2, 4, 10 सेकंड के लिए छोड़ देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि अगर आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक बार बार देखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बार बार अभ्यास करें तभी सही होगा। और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें और सीधा जाइए और बेल आइकन को कदम दबाइए और दबाते हो जितना भी नोटिफिकेशन होगा मेरा, जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास आएगा। और जितने भी बच्चे होते हैं ना बोर्ड के एग्जाम्पल के, उनको सबको बताइए, क्योंकि विद्या बांटने से बेटा बढ़ता है। इसीलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पर कि आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में अगले बार हम डालेंगे 8.2 का, सॉरी ये क्या था बाबू 1.1 था। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट 1.2 आएगा। ये 1.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा सकता है। अब हम इसके बाद 1.2 डालेंगे, इसमें आप 1 या 2 दिन का वेट कर सकते हैं, फिर आप मतलब नोटिफिकेशन में आपको आ जाएगा अपने आप। चलिए 5 सेकंड के लिए आप देख लीजिए।